जय श्री कृष्ण दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति, अद्भुत कला, आध्यात्म और अनूठी भौगोलिक संरचना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यही नहीं, यहाँ का इतिहास अपने आप में कई रहस्यों को समाये हुए है, जिसमें से एक है भीम कुंड। एक ऐसा कुंड जिसकी गहराई का पता आज तक कोई नहीं कर पाया। बड़े से बड़े वैज्ञानिक इसके रहस्य को समझने में फेल हो गए। आखिर इस कुंड का ऐतिहासिक रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मिस्टीरियस माइथोलॉजिकल दुनिया में। साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका रहस्य कोई नहीं जान पाया। ऐसा ही कुछ भीम कुंड के साथ हुआ। बड़े से बड़े वैज्ञानिक इसकी गहराई नापने में असफल रहे। इतिहास। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बजना गांव में स्थित है भीम कुंड। ये कठोर चट्टानों के बीच में बना है। प्राचीन समय से ही यह जगह साधना का प्रमुख केंद्र रही है। यहाँ बड़े से बड़े ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि मुनि ने साधना की है और वर्तमान में ये कुंड टूरिस्ट और रिसर्च का केंद्र बन गया है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भीम कुंड एक शांत ज्वालामुखी है। पौराणिक कथाएं। भीम कुंड की एक कहानी महाभारत से जुड़ी है। कहते हैं कि कौरवों से हारने के बाद पांडव अज्ञातवास के लिए निकल पड़े। जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त द्रौपदी को प्यास लगी। पांचों भाइयों ने पानी की खोज की, लेकिन जंगल में पानी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद द्रौपदी को और तेजी से प्यास लगने लगी। प्यास के कारण द्रौपदी समेत पांचों पांडवों का बुरा हाल हो गया। काफ़ी मुश्किलों के बाद जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब भीम ने गुस्से में आकर गदा को जोर से ज़मीन पर दे मारा, जिस कारण ज़मीन की सतह से पानी निकल पड़ा। द्रौपदी समेत पांचों पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। बस तभी से इसका नाम भीम कुंड पड़ गया। दूसरी कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस भीम कुंड को नारद कुंड और नील कुंड के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब नारद जी आकाश में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक महिला और एक पुरुष घायल अवस्था में मिले। नारद जी ने जब उन्हें उनकी दुर्दशा का कारण पूछा, तो उन दोनों ने बताया कि वे संगीत के राग रागिनी हैं और वे तभी ठीक हो सकते हैं जब कोई संगीत कला में माहिर गायक सामगान गाए। बस फिर क्या था, नारद जी तो इस कला में माहिर थे। उन्होंने बिना रुके सामगान गाना शुरू कर दिया। इतना मधुर गायन सुनकर देवता भी खुशी से झूमने लगे। गायन से विष्णु भगवान मंत्रमुग्ध हो गए कि वो एक जल कुंड में परिवर्तित हो गए। तभी से इसका रंग नीला हो गया और इस तरह यह कुंड नील और नारद कुंड जाना जाने लगा। रहस्य। भीम कुंड एक चट्टानी पहाड़ और एक गुफा के अंदर है। इसका पानी इतना साफ सुथरा है कि जब सूरज की किरणें यहाँ पड़ती है, इस कुंड का पानी अपने अनोखे रूप में दिखाई देता है। पानी में रंगों के कई रूप देखने को मिलते हैं। भीम कुंड का पानी इतना साफ सुथरा और पारदर्शी है कि अंदर गहराई तक की चीज़ें आसानी से देखी जा सकती है। इसकी पानी की तुलना मिनरल वाटर से की जाती है। यही कारण है कि भीम कुंड अपने आप में अद्भुत है, जो अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है। पहला रहस्य। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज तक कोई वैज्ञानिक भी इसका गहराई नाप नहीं सका है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक और गोताखोर इसकी गहराई नापने में असफल रहे। जब इस रहस्यमय भीम कुंड की खबर विदेशी चैनलों को मिली, तो डिस्कवरी चैनल की एक टीम इंडिया आ गई। टीम अपने साथ कई गोताखोरों को लाई थी। उन्होंने कई बार भीम कुंड में डुबकी लगाई, लेकिन कुछ हाथ ना लगा। वे इसका रहस्य और गहराई का आंकलन लगाने में असफल रहे। दूसरा रहस्य। कई बार ऐसा होता है कि नदी या तालाब में नहाने गए लोग डूब जाते हैं, जिसके बाद मृत शरीर पानी में तैरते हुए ऊपर नजर आता है। लेकिन भीम कुंड में ऐसा नहीं होता है। ये इतना विचित्र है कि अगर कोई इस कुंड में डूब जाए, उसका मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता, वह अदृश्य हो जाता है। तीसरा रहस्य।
जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, यह भीमकुंड अपने आप में रहस्यों का खदान है। किसी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा या अनहोनी का संकेत इस भीमकुंड में आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस भीमकुंड का जल स्तर अपने आप बढ़ने लगता है और ये भी कहा जाता है कि भूकंप या सुनामी आने के संकेत इसमें साफ साफ देखे गए। सुनामी के दौरान इस कुंड में पानी 15 फीट तक ऊपर उठ गया था। यहाँ के स्थानीय नागरिकों का ये भी कहना है, उन्हें किसी भी आपदा का पता पहले ही लग जाता है। चौथा रहस्य, कहते हैं ना, जो जहाँ रहता है उसे वहाँ की जानकारी ज़्यादा होती है। इसी के चलते भीमकुंड के आसपास रहने वाले लोग कहना है कि भीमकुंड का पानी कभी भी कम नहीं होता है। भरपूर मात्रा में पानी उपयोग में आने के बावजूद कुंड के पानी का लेवल कभी भी कम नहीं होता है। कई बार इस पर खोज भी की गई, लेकिन इस कुंड के पानी के स्रोत का पता नहीं चल पाया। कोई भी नहीं जानता कुंड की गहराई कितनी है। कहते हैं कि इसकी गहराई का पता लगाने के लिए समय समय पर गोताखोरों को यहाँ भेजा जाता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है। जब गोताखोर ऐसा करके थक गए तो प्रशासन ने भीमकुंड के पानी को वाटर पंप की मदद से खाली करने की योजना बनाई। ये काम कई दिनों तक जारी रहा, लेकिन भीमकुंड के पानी का स्तर वही का वही रहा, कोई कमी नहीं आई। काफ़ी खोजबीन के बाद भी इसके थल का किसी को पता नहीं चला। हालांकि 80 फीट की गहराई में पहुंचने पर गोताखोरों को तेज़ जल की धाराएं मिली, जिनका लिंक शायद समुद्र से जुड़ा है। बताया जाता है कि इसकी गर्त में 2 कुंड है, जिसमें से एक से पानी निकलता है और दूसरे में भरता है। शायद इसी की वजह से कुंड में पानी का बहाव तेज़ रहता है और कभी कम नहीं होता है। तो देखा आपने, भीमकुंड अपने आप में कितने रहस्य छुपाए हुए हैं। आज तक भी वैज्ञानिक इसके रहस्य का पता नहीं लगा पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।